हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया गया है कि द aqueous solution of COCl3.6NH3 upon addition with AgNO3 produces 3 moles of white precipitate. Primary and secondary valency of the metal in this complex is dash. तो पहला ऑप्शन दिया गया है 3 and 6, दूसरे में दिया गया है 2 and 6, तीसरे में दिया गया है 3 and 3, चौथे में दिया गया है 6 and 4। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट की हमको ज़रूरत है वो ये है कि पहले तो हमको पता रहना चाहिए कि जब एक कंपाउंड के साथ AgNO3 का रिएक्शन हो रहा है और वो वाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है, यानी कि वो जो वाइट प्रेसिपिटेट है वो AgCl का है। तो ये जो वाइट प्रेसिपिटेट अमाउंट इसका डिपेंड करता है कि उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बाहर की तरफ यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कितने क्लोराइड आयंस हैं। तो यहाँ पे हमको अगर 3 मोल ऑफ AgCl मिल रहे हैं यानी कि इस कंपाउंड में 3 क्लोराइड आयंस होने चाहिए। तो 3 क्लोराइड आयन होगा यानी यहाँ पे जो कंपाउंड है वो ये रहेगा कि CONH3 होल 6 Cl3 ऐसा रहेगा ये कंपाउंड। तो कंपाउंड तो पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमको प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है वो पता रहना चाहिए। तो जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वो होता है कि आयोनाइजेबल वैलेंसी कह सकते हैं, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अगर आयनाइज करें तो कितने आयंस उसके प्रोड्यूस हो रहे हैं वो है उसका प्राइमरी वैलेंसी। तो कितने मॉलिक्यूल्स या कितने आयंस ऐसे वाले लगे हैं जो आयोनाइज हो पा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी। अब जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है उसको हम ये कह सकते हैं कि मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि कितने लिगेंड्स लगे हुए हैं उस मेटल के साथ। तो अभी देखते हैं कि हमारा जो कंपाउंड निकला है जो कि है CONH3 होल 6Cl3। इसको अगर हम आयोनाइज करते तो हमको एक तो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो है वो वैसा ही रहेगा CONH3 होल 6 प्लस ये रहेगा +3 प्लस 3Cl माइनस, ये हमको मिल गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 क्लोराइड आयन निकले हैं। तो ऑब्वियसली जो 3 क्लोराइड आयन है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ लगे थे यानी कि कोबाल्ट के साथ लगे थे। तो हमारा प्राइमरी वैलेंसी जो है वो निकल के आ गया 3। अब देखते हैं कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कोबाल्ट का। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे पता चलेगा कि हमारा जो अमोनिया है वो लिगेंड है और ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, यानी कि सिर्फ एक ही साइड से वो बॉन्ड बनाता है और 6 हैं, तो इसीलिए 6 बॉन्ड्स बने हैं कोबाल्ट के साथ। अब 6 बॉन्ड्स बने मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 ही हुआ। तो यानी कि यहाँ से हमको पता चल गया कि सेकेंडरी वैलेंसी जो है कोबाल्ट का वो है 6। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 3 and 6, यानी कि ऑप्शन 1। आई होप यू अंडरस्टैंड द सोल्यूशन। थैंक यू।